आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में आप सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम शब्द समस्याओं को जानेंगे और इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो कुछ स्टैंडर्ड हिसाब है जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम आपको इस आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.7 का जो सवाल होगा 1 से लेकर के 6 तक हल करके दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, दो मित्र है अनी और बीजू और दो व्यक्ति और है। वो है तुम्हारा अनी का पिता, ठीक है, और बीजू की बहन। तो नाम से पहले हम तुमको बता देते हैं कि थोड़ा देर समझ लो। अगर अनी ए हो गया, बीजू बी हो गया, धर्म डी हो गया और कैथी के हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, दोनों मित्र की आयु को हम XY मान लेते हैं। तो सबसे पहले अनी को हम X ईयर्स मानते हैं, X वर्ष है ना, तो बीजू को हम Y ईयर्स मानेंगे। अब यहाँ बात आ रहा है कि धर्म का, धर्म जो है कंडीशन में लगा हुआ है कि धर्म जो है वह अनी का पिता है। धर्म क्या कौन है? अनी का पिता है। तो धर्म की जो आयु है अनी के आयु का 2 गुना है। तो अनी का आयु X है, इसका 2 गुना 2X ईयर्स। अब देखो कैथी, कैथी जो है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैथी में क्या प्रॉब्लम है? कह रहा है बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। अब कैथी की आयु का 2 गुनी बीजू की आयु के बराबर है, तो Y है। तो यहाँ गुना 2 अगर राइट जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा। तो कैथी की आयु जो हो जाएगा वह बीजू की आयु की आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ रिलेशन तुमको समझ में आ रहा है। दो मित्र है और उसमें से एक मित्र का बहन है और एक मित्र का उसमें पिता है, ठीक है। चलो इस कंडीशंस के आधार पर हम हिसाब को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों मित्रों की आयु को हम XY मान लेते हैं। यहाँ पर माना कि अनी की आयु, क्योंकि आयु जो है ये वर्तमान आयु है, आयु बराबर X वर्ष, तथा बीजू की आयु बराबर Y वर्ष। अब बात बचा धर्म, इसलिए धर्म की आयु, धर्म कौन है? अनी का पिता है। तो धर्म की आयु बराबर वह अपने पुत्र अनी की आयु का 2 गुना है, 2X वर्ष में। और यहाँ पर कैथी है, कैथी की आयु वह किसका आधा हो जाएगा? बीजू का आधा। तो ये Y/2 वर्ष हो जाएगा। चलो इसलिए प्रश्न से डैश। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दोनों मित्र अनी और बीजू के आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है। देखो अक्सर छात्र समझते हैं अंतर का मतलब घटा होता है, ऐसा नहीं होता है। अंतर का मतलब होता है कि बड़े मान में छोटे मान को घटाना। क्या तुमको पता चल रहा है कि यहाँ अनी बड़ा है या बीजू? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा देर के लिए एक केस हम समझें कि अगर अनी बड़ा है तो दोनों मित्र में अनी बड़ा है तो X में Y घटेगा। अगर सेकेंड केस में ये समझा जाए कि नहीं बीजू बड़ा है तो क्या हो जाएगा? Y - X हो जाएगा उस कंडीशन में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस केस में हम क्या करते हैं कि अनी को थोड़ा देर बड़ा कर ले देंगे। तो यहाँ पर X - Y, दोनों मित्र के आयु में अंतर 3 वर्ष। ये तुम्हारा ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि इफ यदि X इज ग्रेटर देन Y हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। अब अगेन में दूसरा केस क्या चल रहा है
तो दूसरा केस है तुम्हारा कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। अब बहुत छात्र यहाँ पर गलती क्या करेगा कि कैथी में धर्म को घटाएगा। नहीं, तुमको पता है कि धर्म जो है वो पिता है, पिता के रोल में है, और कैथी क्या है, तो दो मित्र का, उसमें से किसी एक का वो बहन है, तो वो तीनों तो एक रिलेशन में चल रहा है, भाई बहन का। तो अगर कोई व्यक्ति पिता है तो वो तो बड़ा होगा, तो पिता कौन है, धर्म। तो धर्म में से कैथी को घटाना है, तो उसका अंतर 30 वर्ष। ये क्लियर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब धर्म कितना चल रहा है, 2x, और कैथी चल रहा है तुम्हारा -y/2, अंतर कर लिए बराबर 30। अब यहाँ पर अगर एलसीएम 2 लेते हैं तो ये 2 दूना 4x और माइनस ये y ही रहेगा, बराबर लघुत्तम का 2 राइट चला जाएगा, 30 दूना 60। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसी समीकरण को हल करना है। ठीक है, इस समीकरण को हम हल कर देते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि यूज करते हैं, तो यहाँ -y, यहाँ -y, तो दोनों एक जातीय चिन्ह है, विजातीय होगा तब कटेगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या चल रहा है, x - y = 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 60। यहाँ पर चिन्ह बदलना है, और यहाँ पर y -y + y कैंसिल, ये -4x में x घटेगा, -30x बराबर 60 में से 3 घटेगा, -57, नेगेटिव कैंसिल, 3 से 19 बार में, इसलिए x बराबर 19। ठीक है, x क्या हो गया तुम्हारा, अनि की आयु। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है, x - y, तो यहाँ हो जाएगा x का मान 19 -y बराबर 3, या -y बराबर 3 - 19 होगा, और -y बराबर तुम्हारा -16 हुआ, माइनस कैंसिल होगा, y बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर एक मित्र का आयु 19 वर्ष, दूसरे का 16 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर केस बदल जाएगा। मान लेंगे अगर यहाँ पर दोनों मित्रों में अगर अनि को मैंने ग्रेटर x ग्रेटर रखा है, अगर सेकेंड केस में यहाँ पर अनि अगर छोटा हो जाए तो बीजू बड़ा होगा, तो यहाँ पर x - y नहीं हो करके क्या हो जाएगा, y - x बराबर 3 होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले लिख लेना है तुमको इस सवाल को, इसके बाद इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न से डैश यही लिखा रहेगा, सेकेंड केस में हम इसको चेंज कर देते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि अगेन 9 या सेकेंड केस स्टार्ट करेंगे तो y - x बराबर 3। ये समीकरण तुम्हारा 3 समझो, इसको 1-2 मैंने मान लिया है। अब यहाँ पर धर्म और कैथी ये तो सेम वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x - y/2 बराबर कितना है, 30 साल का अंतर है। अब यहाँ पर एलसीएम 2 होगा, राइट चला जाएगा, एलसीएम 2 होगा तो ये 4x - y बराबर 30 गुना 60, समीकरण 4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो इस समीकरण को हल करोगे तो यहाँ -y यहाँ +y कट रहा है, तो यहाँ समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से, अब 3 समीकरण क्या है, y - x बराबर 3, और यहाँ है 4x - y बराबर 60, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, और +y - y कैंसिल, 4x में x घटेगा 3x बराबर ये 63 होगा, 3 से कैंसिल करो 21, इसलिए x का मान निकल गया 21। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखोगे
तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है y माइनस एक्स, तो इसलिए y माइनस एक्स का मान कितना, 21 बराबर 3, या y बराबर 3 प्लस 21, इसलिए y का मान निकल गया 21 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर 21 और ये बन गया 24। ठीक है ना। तो पहला केस में क्या निकला था कि दोनों मित्र का आयु 19 और 16 निकला था, तो ये निकला था 19, ये निकला था 16, है ना। तो हम आंसर को शो करेंगे, अतः आंसर हो जाएगा तुम्हारा, अतः यदि किसका आयु, अनी का आयु, पहला केस था अनी की आयु बराबर 19 वर्ष, है ना, तो बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। एक केस में ये आंसर निकला था, है ना। यहाँ लिखा जाएगा पुनः यदि, अब दूसरा केस क्या हो गया था कि ये अब बीजू अगर बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, तो बीजू को y का मान 24 है, तो अनी उस समय क्या था 21, तो पुनः यदि अनी की आयु बराबर 21 वर्ष, है ना, तो उस समय बीजू की आयु जो होगा, बीजू की आयु बराबर कितना निकल गया है, 24 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब चूंकि ये पहले से पता नहीं चलेगा सवाल में कौन मित्र बड़ा है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, 2 बार अप्लाई करना, एक बार x माइनस वाई बराबर, एक बार y माइनस एक्स बराबर, दोनों मित्र की आयु को 2 केस बना देना है। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। पुनः दूसरा मित्र उत्तर देता है कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब यहाँ 2 मित्र है, तो हम लोग किसी भी मित्र को x और किसी मित्र के पास राशि जो है उसको y मान सकते हैं। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, लेकिन हम संकेत को वैल्यू नहीं दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर हम अपना हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन में होगा कि माना कि एक मित्र के पास धन बराबर x रुपया तथा दूसरे मित्र के पास धन बराबर y रुपया। अब देखो यहाँ इसलिए प्रश्न से डैश, अब क्या करना है, देखो एक मित्र और दो मित्र है, दोनों मित्र को लेफ्ट राइट लिखो, x और बराबर y। अब यहाँ पर जो कंडीशन है हिसाब का, जो स्थिति बन रहा है, तो एक मित्र कहता है तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो बताओ x, पहला मित्र में एक मित्र को x माना गया है तो उससे मांग रहा है, तो बताओ इसमें जुटेगा और इसमें 100 घटेगा। ठीक है, मतलब कोई मित्र अगर मांग रहा होता है तो अगर वो दे देता है तो क्या होगा, उससे घटेगा, देने वाले से घटेगा और जो मांग रहा है उसमें जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा उसमें घटाया, तो ये मित्र, पहला मित्र क्या कहता है कि अब मैं तुमसे जिससे लिया है तो उससे क्या गुनी हो जाएगा, 6, यहाँ 2 गुनी धनी बन जाऊंगा, तो यहाँ इसको 2 से गुना करना है तब ये बराबर हो जाएगा। तो ये मान हो गया x प्लस 100 बराबर राइट होगा 2y माइनस 200। 2y वेरिएबल लेफ्ट आएगा, इसलिए x माइनस 2y इजकल टू माइनस 200 और यहाँ प्लस 100 हो जाएगा तो माइनस 100। तो ये मान निकल गया x माइनस 2y इजकल टू माइनस 300। समीकरण 1 हो गया।
अब देखो सेकेंड केस क्या चल रहा है इसमें, अगेन यहाँ पर फिर उसी तरह से x बराबर y से लिख लेना है। तो यहाँ पर दूसरा केस क्या है, अब दूसरा मित्र कहता है कौन, y, कैसा करो ना, तुमको मैंने 100 रुपया दिया था, तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो क्या y प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 10 हो जाएगा। तो दूसरा मित्र कहता है y प्लस 10, क्या कहता है कि मैं तुमसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, तो इसका क्या गुना हो जाएगा, 6 गुना। अब इसको हल करो, 6 गुना x 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10 हो गया। वेरिएबल लेफ्ट आएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस वाई, और 10 माइनस 60 जाएगा तो प्लस 60, इसलिए 6x माइनस वाई बराबर 10, 60 10 70, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखो मेनली है क्या, जो छात्र इसको लिखना जानता है बस उसका काम तमाम हो जाएगा। मतलब जिस छात्र को समीकरण बनाने के लिए केस से आ जाएगा, समझ जाओ, उसके लिए हिसाब कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट केस का है ना, एक मित्र को 100 रुपया मांगा, प्लस करना है, दूसरे का घटाना है, और जो मित्र बोल रहा है वह क्या है, कहता है दूसरे को तुमसे मैं 2 गुनी हो जाऊंगा, हो गया। अब सेकेंड केस में x बराबर y लिख लिए थे, और दूसरा मित्र y कहता है कि तुम मुझे 10 दे दो, 10 करेंगे जोड़ेंगे तो इसमें 10 घटाएंगे, बोलने वाला y प्लस 10, ये दूसरा मित्र है, कहता मैं तुमसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, उसको 6 से गुना करोगे तो इक्वल हो जाएगा दोनों। अब देखो इस समीकरण को हल करना है, तो यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ 6x है, यहाँ -2 है, यहाँ -y है, तो क्या समीकरण 2 को 2 से गुना करोगे, y कटा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में है, नहीं कटेगा तो घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण 1 को कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को सिर्फ, समीकरण 2 गुना 2 करके, है ना, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, जब भी घटता है समीकरण दूसरा ही घटता है, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 2y बराबर -300 है। अब दूसरा समीकरण क्या चल रहा है, 2 से गुना, 6 गुना 12x, ये 12x है, इसके बाद यहाँ हटा देते हैं, 12x माइनस 2 गुना y 2y, यहाँ भी माइनस चल रहा है, बराबर 2 से 70 गुना 140 हो जाएगा, और घटाने पर चिन्ह बदलो, ये चिन्ह बदल गया, -2y प्लस 2y कैंसिल। अब यहाँ देखो -12x में एक x घटा, -11x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस है, माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 1 440, 440। अब यहाँ माइनस माइनस कट रहा है, 11 चौके 44, 40, इसलिए x बराबर 40 निकल गया। इसी x का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब बताओ समीकरण 1 में x का मान रखा जाएगा, तो समीकरण 1 है x का मान कितना, 40, माइनस क्या है 2y बराबर है -300। अब इसको हल करो, -2y बराबर -300 प्लस 40 जाएगा, -40 हो जाएगा, या -2y बराबर -340 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटाओ 17, इसलिए y बराबर 17 पर 0 आया है 170, ठीक है। अब बताओ पहला मित्र के पास धन कितना है, 40, और दूसरे मित्र के पास धन कितना निकल गया, 170, ठीक है। तो अगर हम पहला केस पर इसको थोड़ा सा चेक करें, तो क्या कह रहा है कि पहला मित्र 100 मांग रहा है, क्या दूसरे मित्र के पास 170 है, तो 100 तो दे सकता है, तो 100 देगा तो क्या होगा, 140 हो जाएगा। तो दूसरे मित्र के पास कितना बचेगा, 100 दे देगा तो 70 बचा, तो क्या पहला मित्र कितना हो गया, 140, और दूसरा मित्र बचा 70। तो पहला मित्र क्या कहता है, 140 बोला कि मैं तुमसे 2 गुनी, मैंने 70 का 2 गुना
140 हो जाऊंगा। तो यह केस तो संतुष्ट हो रहा है, अतः यह मेरा आंसर सही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लास्ट में लिख लोगे, अतः एक मित्र के पास धन बराबर कितना लिख लोगे, 40 रुपया। ठीक है, अतः एक मित्र के पास धन बराबर 40 रुपया तथा दूसरे मित्र के पास धन बराबर 170 रुपया। यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो, शब्द समस्या में कुछ चीज़ें क्या महत्वपूर्ण होता है इसको समझ लो कि जिस पर संक्रिया किया जाएगा, मतलब जिस स्टेटमेंट को पहले पर हो, जिस पर क्रिया किया जाएगा उसी को एक्स वाई मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी कुछ समान दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती। अब यहाँ देखो क्रिया किस पर चल रहा है कि ये चाल को, रेलगाड़ी की चाल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अधिक तेज हो जाएगा। तो जब हम चाल को x मानेंगे तो उसमें 10 बढ़ाएंगे तो उसे नियत समय से 2 घंटा समय कम लगेगा। चाल बढ़ाएगा ऑटोमेटिक समय कम लगेगा। तो नियत समय पर फिर डिपेंड हो रहा है। तो संक्रियाएं किस पर चल रहा है, रेलगाड़ी की चाल और नियत समय पर। इसी को एक्स वाई मानना है। ठीक है, बाद में जो पूछेगा वो देख लेना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में मेरा क्या चल रहा है, बहुत छात्र क्या करता है लास्ट में पढ़ते हैं क्या पूछा है। वहाँ भी अगर 2 चीज़ें पूछा जाएगा, अगर उन्हीं चीज़ों पर संक्रियाएं आधारित रहेगा, उसी पर डिपेंड होगा, तो वही मानना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रियाओं को करने की बात चल रहा है, चाल पर और नियत समय पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल या चाल लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x km प्रति h है ना, तथा नियत समय बराबर y घंटा y घंटा हो गया। इसलिए प्रश्न से डैश। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाता, बताओ x + 10 होगा, चाल हो गया, इनटू समय। तो नियत समय कितना है y, तो उसमें समय 2 घंटा कम लगता, तो y - 2। अब बताओ मैंने क्या किया है, चाल गुना समय बराबर दूरी। तो दूरी कितना है, तो रेलगाड़ी की चाल और समय यहाँ भी है, तो x गुना y xy। यही नियत दूरी को इस चेंज कंडीशन से तय किया गया। मतलब कंडीशन चेंज क्या हो रहा है कि चाल को अधिक कर रहा है, समय कम लग रहा है। तो ये भी दूरी और पहले जो चाल सामान्य चाल था और नियत समय था, उस समय भी वही दूरी तय हो रहा था। तो उस समय दूरी क्या हो गया, चाल गुना समय, तो दूरी बन गया xy। और उसी दूरी को फिर क्या कह रहा है, चाल को अधिक करके समय को कम करके वही दूरी तय किया जा रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। चलो इसको हल करते हैं। x से दोनों गुना करो, xy - 2x, फिर 10 से गुना करो प्लस 10y और -10 दूना 20 बराबर xy कैंसिल हो जाएगा, राइट 0 बचा है, लेफ्ट में -2x प्लस 10y इजकल टू प्लस 20 -20 जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। अगर हम इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो x - 5y बचा बराबर 20, -2 बटे में जाएगा, तो x - 5y बराबर 20 बटे -2, 2 से 10 -10, इसलिए x - 5y बराबर -10 समीकरण 1 हो गया। अब
तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम पहला केस को बना सकते हैं तो दूसरा केस को भी हम निकाल सकते हैं। अगेन अब बताओ क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर धीमी हो जाती तो नियत समय से 3 घंटा समय अधिक लगता। सही बात है कि चाल जब कम होगा, धीमी होगी चाल, तो समय अधिक लगेगा ही। तो चाल को क्या करना है, धीमा कर दो, x माइनस 10 कर दो, और समय y प्लस क्या घंटा अधिक है, 3 घंटा। तो ये सेकेंड मतलब स्थिति को बदला, लेकिन दूरी तो वही तय हो रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई से इसका कंपेयर कर लो। चलो देखो क्या हो जाएगा, एक्स से गुना करो, एक्स वाई प्लस एक्स गुना 3 3x, माइनस 10 से गुना करो, माइनस 10y माइनस 30 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3x माइनस 10y और इजकल टू राइट माइनस 30 जाएगा तो प्लस 30। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन तुम्हें प्राप्त हो चुका है, समीकरण युग्म। अब इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लो। यहाँ प्लस 1x है, यहाँ 3x है, तो 3x तो पूरा होना चाहिए, चिन्ह भी विजातीय होना चाहिए। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब एक जातीय चिन्ह है, तो विजातीय बनाने के लिए घटाने पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ समीकरण 1 को हम 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 गुना 3 करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि घटाना जब भी है किसको, समीकरण 2 को ही। अब ये बताओ समीकरण 1 को 3 से गुना करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15y माइनस 30, 3 से गुना हो गया। अब समीकरण 2 को सिर्फ घटाना है, तो यहाँ समीकरण 2 है 3x माइनस 10y बराबर 30। घटाने के लिए क्या करोगे, चिन्ह बदल लो सबका। अब यहाँ पर प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15y प्लस 10y, क्या बचेगा रे, माइनस 5y बराबर माइनस 30 और 30 जुटेगा 60, माइनस कैंसिल 5 से 12, इसलिए y बराबर तुम्हारा 12 निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, इस y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर y का मान रखोगे इसलिए x माइनस 5y, तो y के स्थान पर तुम 12 बैठाओगे, x माइनस क्या हो जाएगा 5 गुना 12 बराबर माइनस 10 चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 12 5 60, राइट जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो इसलिए x बराबर तुम्हारा ये माइनस 10 प्लस 60 हो गया, और x का मान निकल गया तुम्हारा 50। ठीक है, अब ये बताओ x का मान 50, y का मान 12, तो पूछा क्या गया है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, और यहाँ दूरी के लिए चाल गुना समय का वैल्यू चाहिए, मतलब दूरी कितना तय हो रहा है, चाल गुना समय। अतः अभिष्ट दूरी, तो दूरी बराबर जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स वाई, चाल गुना समय। अब x का मान कितना निकला था 50, और y का मान कितना निकला है 12, तो 12 5 60, 600 ये किलोमीटर हो जाएगा दूरी। ये तुम्हारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, सवाल में कोई खास चीज़ नहीं है, इसको स्टेप वाइज पहले समझ लो। केस बदलेगा लेकिन वही दूरी तय होगा, दूसरा केस बदलेगा लेकिन वही दूरी तय होगा, दोनों से 2 समीकरण युग्म प्राप्त होगा और इसको हल कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर वही सवाल है, शब्द समस्या। एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। अब यहाँ देखो कंडीशन जो है, पहला केस क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, इसका मतलब होता है कि ये सवाल डिपेंड किस पर हो रहा है कि एक पंक्ति में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं, क्योंकि अगर उसको x मान लेंगे, एक पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या x, तो उसी पर क्रिया चल रहा है कि उसमें से 3 वृद्धि कर देना है, 3 अधिक बैठता है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, तो पंक्ति की संख्या
एक कम होती। तो पंक्ति की संख्या में एक कम करेंगे, तो पंक्ति की संख्या को क्या मानना है, y। पूछा क्या है, इससे नहीं मतलब रखना है। मतलब ये होता है कि मेरा संक्रियाएं किस पर डिपेंड हो रहा है, मतलब परिस्थिति जो स्थिति बन रहा है केस 1 वो बताएगा कि तुम्हें क्या मानना है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि प्रत्येक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या x, ठीक है, क्योंकि उसी में से 3 विद्यार्थी बढ़ाना है। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे, माना कि प्रत्येक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पर इसलिए प्रश्न से डैश, अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो कंडीशन चल रहा है कि यदि कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। अब ये बताओ कि 3 विद्यार्थी को अधिक कर लो, x + 3 कर लो, तो ऑटोमेटिक है कि अगर एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी बैठा हुआ है, मान लो फिक्स था कि x बैठा हुआ था, अगर उसमें 3 विद्यार्थी और बैठ जाए तो ऑटोमेटिक है पंक्ति की संख्या घटेगा, तो पंक्ति की संख्या एक कम हो जाती है। तो पंक्ति की संख्या y है तो y - 1 होगा। अब ये बताओ इस दोनों को गुना कर दिया जाता है तो क्या निकलता है, ये क्या निकलता है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है। तो बताओ पहले कितने विद्यार्थी बैठे थे, x, और पंक्ति की संख्या y था, तो उस समय टोटल विद्यार्थी की संख्या x गुना y होगा, xy। सिर्फ उसी सिस्टम को बदल करके बैठाया तो विद्यार्थी तो उतना ही है ना, तो इसलिए इस विद्यार्थियों की कुल संख्या xy से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ सिस्टम बदला है, कंडीशन में सिस्टम बदला कि जितना बैठा था उससे ज़्यादा बैठ जाओ तो पंक्ति की संख्या कम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी बैठता है वो और जितनी पंक्ति बनती है वो, ऐसे समझ लो एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी बैठ रहा है, 10 पंक्ति है तो 10 × 50 विद्यार्थी टोटल है, हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, xy से ये कंपेयर कर लेगा। सवाल तो पहले जैसा हो गया, इसको तुम हल करो, क्या हो जाएगा, x से दोनों गुना करो, xy - x + 3 से गुना करो, 3y - 3 बराबर xy कैंसिल हो रहा है, तो लेफ्ट में बच रहा है -x + 3y और राइट -3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ -x भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ऐसे तो नियम है कि माइनस कॉमन ले लोगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और -1 राइट जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। तो यहाँ हमें इक्वेशन तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, समीकरण का हल तक पहुँचाना है। तो यहाँ सेकेंड केस में क्या कह रहा है, अगेन बताओ क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, फिर कंडीशन केस बदल रहा है, x - 3 कम कर दो, ऑटोमेटिक पंक्ति की संख्या बढ़ जाएगा तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, तो यहाँ y + 2, क्या दोनों को गुना कर दिया गया, सिस्टम चेंज हो गया लेकिन विद्यार्थी की संख्या तो वही है, xy से कंपेयर ले लेगा ये। चलो गुना करो, x गुना y, xy, x गुना 2, 2x, -3 से गुना करो, -3y, -3 दूना 6 बराबर xy कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीकरण 2x - 3y = -6 राइट जाएगा 6, समीकरण 2। अब ये देखो कि क्या यहाँ पर 2x है वहाँ x है ना, तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, विजातीय है तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन गुणांक बराबर नहीं है तो इसमें 2 से गुना करना है, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देना है। यहाँ पर हम 2 से गुना लिख देते हैं,
और यहाँ हम लिख देते हैं जोड़ने पर। अब इधर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, क्या किससे 2 से गुना करो, ये हो जाएगा -2x प्लस 2 से पूरा सिस्टम गुना होगा, 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये देखो समीकरण 2 को उतारो, ये है 2x माइनस 3y इजकल टू 6 है। ठीक है, यहाँ जोड़ने पर लिखो, चिन्ह नहीं बदलना है, ये कैंसिल हो जाएगा और 6y में 3y घटेगा, 3y बराबर 6 6 12, 3 चौके 12, इसलिए y बराबर 4 निकल गया। अब तुम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कितना चल रहा है तुम्हारा, कितना है, -x प्लस 3y, इसलिए -x प्लस 3 गुना y का मान 4 बराबर राइट में है 3, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, राइट जाएगा, तो ये -x बराबर 3 माइनस 12 हो जाएगा, या -x बराबर -9, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर 9 हुआ। पूछा क्या गया है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, पता होगा, इसको मैंने हर बार बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यही है ना। तो यहाँ आंसर शो करना है, आता है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर xy। अब यहाँ पर xy का मान रखो, x का मान 9 है और y का मान 4 है, 9 चौके 36, राइट आंसर 36 निकल गया। ठीक है ना। चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कोण C डिपेंड है 3 कोण B पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम A और B को मान लेते हैं। हल में हम लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर y डिग्री, है ना। इसलिए कोण C बराबर, यहाँ देखो अप्लाई कर लो, कोण C बराबर 3 कोण B, तो B का तिगुना, तो B कितना है y, तो y का तिगुना 3y हो गया। इस चीज को तुमने खर्च कर लिया, कोण C बराबर 3 कोण B को, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इसलिए प्रश्न से डैश। अब प्रश्न से डैश में क्या कंडीशन है, तो देखो यहाँ पर एक केस बचा हुआ है कि कोण C बराबर 3 कोण B अप्लाई हो गया। अब क्या बचा है, कोण C इसके बराबर है या 3 कोण B इसके बराबर है। इस केस को हम उठा सकते हैं, लेकिन एक केस को उठाओगे तो एक समीकरण तो प्राप्त होगा, दूसरा समीकरण नहीं प्राप्त होगा। तो दूसरे समीकरण के लिए त्रिभुज के सवाल में एक स्टैंडर्ड रूल बना है कि नहीं कुछ समझ में आवे तो समझो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री अप्लाई करो। तो यही हम स्टार्ट करते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इजकल टू 180 डिग्री। कोण A का मान x, B को y और C को 3y बराबर 180। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए x प्लस 4y बराबर 180 समीकरण 1 हो गया। और अगेन एक केस तुमको दिया गया है, 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस B। तो ये 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, इसको ये दिया हुआ है। अब 3 कोण B का मतलब होगा 3y और 2 इंटू A प्लस B का वैल्यू x प्लस y, गुना करो, हल करके देखो क्या होगा, 3y बराबर 2x प्लस 2y। ठीक है, अगर हम 3y को राइट कर लेते हैं तो लेफ्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में 0 को राइट लिख लेंगे, 3y को इस पार कर लो, क्या हो जाता है, या 2x प्लस 2y
-3y आ गया, बराबर क्या बचा 0। अब ये बताओ 3y में 2y घटेगा, ये तुम्हारा 2x - y बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर हम y को घटाते हैं तो यहाँ 4y, यहाँ y, x घटाते हैं तो x और 2x, गुणांक तो बराबर करना है। फिर देखेंगे कि चिन्ह एक जातीय कटा रहे हैं कि विजातीय चल रहा है ना। तो यहाँ अगर हम y को कटाते हैं, यहाँ 4y, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को हम 4 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 गुना 4 करके, है ना, अब 4 से गुना करोगे तो ये माइनस और यहाँ प्लस, तो विजातीय चिन्ह है ऑटोमेटिक कटेगा, इसलिए जोड़ने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलना है। अब देखो पहला समीकरण है तुम्हारा x + 4y = 180, और इसको हम 4 से गुना करते हैं, यह हो जाएगा 4 दूना 8x - 4y बराबर 0 से गुना करेंगे 0 रहेगा, तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, +4y - 4y कट जाएगा, और ये 8x 9x बराबर 180, और 9 से कैंसिल होगा 20, इसलिए x बराबर 20। अब यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होता है। समीकरण 1 कितना है, x + 4y, x का मान 20 रखो, इसलिए 20 + 4y बराबर 180 है, तो 20 राइट जाएगा, तो लेफ्ट में 4y बराबर 180 - 20, या y बराबर 180 में 20 घटेगा 160, और गुना 4 बटा 4 होगा, 4 चौक 16 40, इसलिए y बराबर तुम्हारा मान निकल गया 40। ठीक है, तो पूछा है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो, तो त्रिभुज के तीनों कोण को ज्ञात करना है, तो बताओ यहाँ पर हमें कोण AX है, कोण BY है, कोण C3Y है, इसी का मान रख देना है लास्ट में, तो लिखेंगे हंस अतः कोण A बराबर x का मान कितना, x है, x से लिखो, x का मान कितना 20 डिग्री, कोण B कितना तो y का मान कितना निकला है 40 डिग्री, और कोण C बराबर क्या चल रहा है यहाँ 3y, यहाँ 3y अगर आता है तो 3 × y का मान 40 है, 40 या 120 डिग्री, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो।